की लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की 8 पटरानियां जो है, इन सबसे 10-10 पुत्र और एक बेटी का जन्म हुआ। फिर भगवान के शेष जो 16,000 और 100 पत्नियां हैं, शतम सहस्त्रम अयुतम राम तत्रादे पड़म। देखो उन पत्नियों से भी 10-10 बेटा और एक बेटी हुई, यानी कुल मिलाकर 16,108 पत्नियों से 10 पुत्र और एक बेटी हुई। कितने बच्चे हुए? आगे चल करके एक बार रुक्मी, जो रुक्मिणी का भाई है, उसकी बेटी का स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में भगवान कृष्ण के पुत्र भी वहां पहुंचे। तो स्वयंवर में रुक्मी की बेटी ने वरमाला भगवान के बेटे को पहना दी। अपने यहाँ मामा की बेटी के साथ में विवाह नहीं होता, ये हो जाता, अब होने लगा, पहले नहीं होता। लेकिन विंध्य से दक्षिण में मामा की बेटी के साथ में भी विवाह होता है। पहले भी होता था, अब भी होता। भगवान कृष्ण ने देखा कि आज दाऊ जी जाएंगे बारात में, तो आज रुक्मी मारा जाएगा। वहां पर भगवान दाऊ जी के साथ छल कपट किया गया, जुआ खेला गया, और दाऊ जी तो जुआ हुआ खेलना जानते नहीं। तो उस युद्ध क्रीड़ा में रुक्मी, कलिंग देश का राजा, ये सब मिलकर छल कपट करके रुक्मी को दाऊ जी से आया। अरे दाऊ जी आप तो हार गए। फिर दाऊ जी महाराज ने 100 मुद्राएं रखी, आप हार गए। 1000 मुद्राएं रखी, फिर भी छल कपट करके दाऊ जी आप हार गए। तब आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीण भोवाणी बने रही भजितो ग्रहण। दाऊ भैया, ये रुक्मी झूठ बोल रहा है। 3 बार पासे फेंके गए और तीनों बार आपकी ही विजय हुई, और छल कपट करके इसने आपको तीनों बार हराया। दाऊ जी को गुस्सा आ गया। वैसे तो आता नहीं, और जब दाऊ जी को क्रोध आता है तो सामने वाले जिंदा नहीं रहते। दाऊ जी ने अपना मूसल उठाया, रुक्मी पास में ही बैठा था, और एक मूसल रुक्मी के मस्तक पर मारा, सो रुक्मी सीताराम हो। ये वही रुक्मी है जिसको भगवान कृष्ण ने रथ में बांध के डाला। तो दाऊ जी ने कहा, कन्हैया तुम्हें संबंध चलाना नहीं आता क्या? पत्नी के भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? और आज दाऊ जी ने उसी रुक्मी का वध कर दिया, और उसके बाद में सुंदर रुक्मी की बेटी के साथ में जो वरमाला पड़ चुकी थी, विवाह किया, लौटा। एक दिन क्या होता है, बाणस्य दनयानुषाम तो कहीं में यदुत्तमः तत्र युद्धमहोद्भूरम् हरिशंकर योर्मः। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान हमने सुना है कि अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह किया, और ये भी हमें मालूम पड़ा है कि उषा के साथ जब अनिरुद्ध का विवाह हुआ तो बाणासुर का भगवान के साथ में युद्ध हुआ, जिसमें भगवान भोलेनाथ भी बाणासुर की सहायता किए। भगवान वो कथा आप विस्तार से कहिए। तो सुखदेव जी कहते सुनो, एक बार उषा जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप से ही बाणासुर की पुत्री बनी थी, और वही उषा स्वप्न में अनिरुद्ध को देखती, बड़ी दुखी, इतना सुंदर स्वरूप, ऐसा रूप लावण्य, ऐसा स्वरूप की सामर्थ्य और सुडौल शरीर देख करके उषा अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया। लेकिन अब पाए कैसे? तो बाणासुर के मंत्री का नाम कुंभांड है, कुंभांड की बेटी का नाम चित्रलेखा है। वो बड़ुओं को माया जानती, महामाया, और ऐसे ऐसे चित्र बना करके प्रकट कर देती जो दिखाई नहीं पड़ते, जो जानता नहीं कोई। अपने सखी को जब दुखी देखा तो चित्रलेखा ने पूछा, तुम दुखी क्यों?
सारा वृत्तांत उषा ने बताया। चित्रलेखा कहती है इसलिए चिंता मत करो, अगर आप उसको पहचान लोगे तो चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पाताल में हो, आप हमारी सखी हो, आपके लिए उस पुरुष को हम ला के देंगे। अच्छा, तो चित्रलेखा ने चित्र बनाने शुरू किए। स्वर्ग के सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सबका, पातालपुरी के जो दिव्य दिव्य पुरुष थे, उत्तम पुरुष सबके बनाए। फिर नंबर आया पृथ्वी पर, पृथ्वी के जितने बड़े सुंदर राजा थे सबका बनाया। दाऊ जी का बनाया तो उषा कहती है ये गोरे हैं वो श्यामले, तो श्याम सुंदर का चित्र बनाया तो थोड़ी सी लज्जित होकर कहती है ये नहीं पर इनसे बहुत मिलते जुलते, तो प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। उनका बनाया तो कहती ये नहीं है इनसे बहुत मिलते जुलते, अनिरुद्ध जी का बनाया। बस यही है। उषा को वचन देकर चित्रलेखा द्वारिकापुरी आई और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा ले गए। रामायण में हनुमान जी लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद विभीषण के बताने पर सुखेड़ वैद्य को पलंग सहित उठाकर रामायण में लाए थे, राम कथा में। और कृष्ण जी की जब कथा हुई तो कुंभांड की बेटी चित्रलेखा भगवान के अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके ले आई। तद् सुप्तम सुपर्यं के प्राद्युम्नं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्यमे प्रियमदर्शयत्। भगवान के पौत्र को लेकर के जब उषा के पास पहुंचाया, उषा बड़ी आनंदित हुई। मांगो तुम्हें क्या दे? तो उषा ने मांगने की बात कही। चित्रलेखा कहती है कि देवी हमें मत दो, पर जो आपका मनोहारी था, जिसने आपके चित्त को चुराया उसको ला करके हमने दे दिया, अब इसकी रक्षा करने की व्यवस्था करो, हमें कुछ मत दो। अच्छा 4 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए। नारद जी ने द्वारिकापुरी में आकर सारा वृत्तांत बताया। तो अगर आप अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर सकते हो, कितने हैं, कहाँ गया, कौन है कौन नहीं है, तो कम से कम सुबह शाम हाजिरी ही लेते रहो। क्या हुआ? नारद जी ने कहा मालूम आपका पौत्र अनिरुद्ध का पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र 4 महीने से बाणासुर की जेल में बंद है, आपको कुछ पता नहीं? कब, कैसे? सारा वृत्तांत होता है। अच्छा, इधर जब ये बात बाणासुर को कैसे मालूम पड़ी? एक राजा था, वो जब युद्ध करने जाता और जिस हाथी पर बैठ के युद्ध करने जाता था उस पर बैठ के जब भी गया उसे विजय श्री की प्राप्ति हुई। लेकिन संसार में जैसे शरीर हमारा आपका वृद्ध होता है, ऐसे ही पशु पक्षियों का भी होता। वो हाथी भी वृद्ध हो गया, चलने में अशक्त हो गया। एक दिन राजा उसी पर बैठ करके भ्रमण करने निकला। तो छोटू छोटू लेकिन जिस रात राजा जिस गांव के पास से निकला, रात्रि में शिविर लगाया, विश्राम किया और सुबह जब उठने का समय आया चलने का, तो वो हाथी उठ नहीं पाया, इतना कमजोर हो गया। अब राजा को बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि हाथी पर बैठ के जब भी हम गए तो विजय मिली, आज ये अशक्त हो गया, क्या करें? गांव वालों को बुलाया, भैया जरा ये हमारा वो हाथी है जिस पर बैठ कर गए तो हम हारे नहीं युद्ध में। एक काम करो, इस हाथी को तुम लोग रखो, सेवा करो, जब स्वस्थ हो जाए वैद्य जी तुम इसका इलाज करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि रोज इसकी खबर देना हमें, और जिस दिन जो इसकी मरने की खबर देगा उसको हम मृत्यु दंड देंगे, ये ध्यान रखना। भैया गांव वालों ने बड़ी सेवा की, हाथी स्वस्थ हो गया। गांव वाले उठ बैठने लगे, बारातों में लेके जाने लगे उस हाथी को।
जब भी गांव में किसी बच्चे की बारात जाए तो हाथी पे बैठ के जाए। लेकिन एक दिन तो मृत्यु आनी, हाथी बीमार हुआ, मर गया। अब गांव में किसका नंबर लगता तो भैया आज तुम जाओ, आज तुम जाओ। और जिस दिन हाथी मरा उस दिन गांव के मुखिया का नंबर था। मुखिया बड़े धार्मिक थे। अब गांव वाले कहेंगे मुखिया जी हम चले जाएंगे, हर गांव का व्यक्ति कहे कि हम चले जाएंगे, आपको नहीं भेजेंगे क्योंकि आप धार्मिक हो, आप प्रजा रक्षक हो। मुखिया कहे नहीं, ये धर्म नहीं है। वो राजा ही कैसा है, जब अपने प्राणों पर आ जाए तो अपने अपने प्रजा को किसी को भेज दे, हम स्वयं जाएंगे। तब तक बेचारा गांव का एक व्यक्ति नौकरी के इच्छा से घूम रहा था, भैया कोई हमें काम दे दो। जब वो निकला तो मुखिया ने बुलाया, क्या काम कर लेते हो? बोले जो भी काम मिल जाए। तो गांव वालों ने कहा मुखिया जी से, मुखिया जी एक काम करो, अपनी जगह पर इसी को भेज दो। सब लोग रो रहे हैं। उसने पूछा भाई रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए रो रहे, हाथी मर गया है, राजा को सूचना देनी है और आज मुखिया जी का नंबर है और मुखिया जी जाकर ये बताएंगे हाथी मर गया तो मार दिए जाएंगे। उसने कहा देखो हम बहुत समय से भूखे, पहले हमें भोजन करा। और मुखिया जी नहीं जाएंगे, मुखिया जी के बदले में हम राजा जी के पास जाएंगे, हाथी के मरने की खबर देंगे। भैया तुम्हारा घर पता कहाँ है? उसने कहा कुछ मत पूछो, हम लौट आएंगे, आप लोग विश्वास रखो, हमें भोजन कराओ, बताओ राजा कहाँ रहता। गांव वालों ने उसको भोजन कराया, राज दरबार का खबर दी और वो व्यक्ति गया राज दरबार में। कहाँ से आए हो? बोले महाराज उस गांव से आए जिस गांव वाले आपके हाथी की देख रेख की व्यवस्था करते, खिलाते पिलाते। अच्छा बैठाओ भाई इनको। स्वागत सत्कार हुआ, फिर पूछे बताओ हाथी कैसा है, जिंदा है कि मर गया? बहुत चतुर था, बीरबल की तरह, बहुत चतुर। उसने कहा महाराज हाथी के विषय में क्या बताएं आपको? राजा ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज हाथी आपका बहुत सुंदर, बहुत मोटा ताजा। राजा ने कहा कि हम ये पूछ रहे हैं कि वो जिंदा है कि मर गया? उसने कहा राजा ने क्या पूछ रहे हो? अरे हाथी इतना सुंदर है, विशाल है, लेकिन अब वो कान नहीं हिलाता है। राजा ने कहा तो क्या मर गया? अरे हम महाराज हम कैसे कहे मर गया? बहुत सुंदर, अरे पर्याप्त उसकी खुराक है, खूब खाता है और शयन भी खूब करता है, बड़ी अच्छी निद्रा ले रहा है, बहुत अच्छी निद्रा ले। लेकिन उस विगत समय से वो आंखें खोलता और बंद करता नहीं। राजा ने कहा तो क्या हाथी मर गया? महाराज हम कैसे कहे मर गया, लेकिन इतना जरूर है कि विगत दिनों में उस हाथी पर बैठ करके अमुक व्यक्ति के लड़के की बारात गई थी। अभी क्या है कि खा पी करके सोया है तो उठता नहीं है। राजा ने फिर कहा क्या हाथी मर गया? राजा ने हम कैसे? सायंकालीन में खा पी करके सब लोग गांव वाले लेट गए, उसको भी खिलाया पिलाया गया, वो भी खा पी करके सो गया। लेकिन आज सुबह सब तो जग गए पर वो हाथी उठा नहीं, चल भी नहीं रहा, जग भी नहीं रहा। राजा ने कहा क्या हाथी मर गया? तो उसने कहा महाराज जो आप कहे वही सत्य है। जब कान भी नहीं हिलाता, आंख भी नहीं खोलता, उठता बैठता भी नहीं है, खाता पीता भी नहीं है, तो मर ही न गया। राजा उसकी चतुरता से बहुत प्रसन्न हुआ, अपनी सच्चाई को भी, मरने की खबर को भी दे दिया उसने, लेकिन अपने मुख से उसने हाथी के मरने की बात नहीं कही, राजा के मुख से ही उसने कहलवा दी।
राजा उसकी चतुरता से प्रसन्न हुआ और उसको अपने यहाँ सचिव पद पर नियुक्त किया। आप भैया ने सचिव बन गया, सुंदर बढ़िया रथ पे बैठा। राजन हमें उस गांव में जाना चाहते हैं, जहाँ से आपकी खबर लेकर आए थे, आप जाइए। सचिव बना, घोड़े सुंदर रथ में मचाए गए, दिव्य रथ में बैठ करके सुंदर छत्र लगा हुआ है। गांव गया, गांव वालों से कहा भैया आप लोग बड़े दयालु हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां हम राजा के सचिव बन गए। बात समझ में आई? संसार में व्यक्ति वो चतुर होता है जो क्रिया को कर भी दे और पकड़ा न जाए। जब कुंभांड को मालूम पड़ा कि बाणासुर की पुत्री 4 महीने से जिस पुरुष के साथ में रह रही है संसर्ग में, वो गर्भवती हो गई, लेकिन खबर कैसे दे? खबर दे तो बाणासुर मार डालेगा। तो बड़ी बुद्धिमत्ता राजन, अभी आपकी बेटी देखने में बहुत सुंदर लगती है, अच्छा, लेकिन विगत कुछ समय से आपके बेटी का स्वरूप जो है उसे बदला बदला सा लग रहा है। मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहीं नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उदर वृद्धि हुई हो। उदर वृद्धि तो हमारी बेटी का भी विवाह नहीं हुआ तो उदर वृद्धि कैसे है? महाराज कुछ कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसा उसका किसी से संबंध रहा हो या हो, तो ऐसा लगता है जैसे उसका गर्भ में बालक हो, ऐसा लगता है। तो विवाह कब हुआ, कैसे? जब बाणासुर से इस प्रकार घुमा फिरा के कुंभांड ने बात की तो बाणासुर भाग करके गया अपनी बेटी के भवन में। इतिहास साक्षी है इस बात का। राजाओं के यहाँ बेटियां, पत्नी अलग महल में, राजा अलग महल में, बेटी अलग महल में। और पूरा इतिहास उठाकर देख लो, उनके इतिहास में फिर हुआ क्या। न जाने कितनी रानियों के संबंध परपुरुष से होते थे, कितनी लड़कियों राजकन्याओं के संबंध परपुरुष से होते थे। लेकिन हमारा वैदिक परंपरा का सिद्धांत क्या कहता है कि माता पिता को जब बच्चे इतने बड़े हो जाए कि समझदार हो जाए तो अपनी पत्नी से सावधानी पूर्वक बातचीत करें और अपने बच्चों से सदैव संपर्क में रहे। बच्चों से संबंध ऐसा हो कि वो किसी भी बात को छिपाए नहीं। और जिस दिन तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को छिपाने लग जाए, समझ लो कि ये जवान हो गए। ये पहचान क्यों? बेटी हमारी है, हमें पता ही नहीं कि वो 25 साल की कब हो गई। बेटी छिपाएगी, इसलिए समय रहते उनकी शिक्षा का हमारे यहाँ तो यहाँ तक प्रमाण है कि जब विद्यार्थी का मन पढ़ाई से उच्चाटन हो जाए, अब वो खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में स्वाद और श्रृंगार करने लग जाए, तो समझ लो कि अब ये पढ़ेगा नहीं। स्वाद भोजन में आने लगा, शरीर में श्रृंगार, नए नए कपड़े पहनने लगा, फैशन करने लगा, तो पढ़ थोड़ी रहा है। अरे उसका विवाह कर दो। लेकिन ना, बहुत बीतने के बाद जब तक वो अपकीर्ति न बन जाए, जब तक कुल में कलंक न लगा दे, तब तक बात जो होते हैं कि अभी शायद डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बाणासुर आया, भीषण युद्ध हुआ, अनिरुद्ध जी को पकड़ करके और जेल में बंद किया। ऊषाभसम शोक विषाद विहुवला पत्रम निसम्या सुगलाक्षरौदसी। जिस उषा का चित्त अनिरुद्ध जी के चरणों में लगा हुआ है, वो अनिरुद्ध जी के जेल में बंद होने से बहुत रोती, बहुत कष्ट है उसे। ये बात जब भगवान को मालूम पड़ी, नारद जी ने बताई, तो चतुरंगिणी सेना लेकर भगवान बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर आक्रमण करते हैं। शोणितपुर जानते कौन? वर्तमान में नेपाल देश का जो काठमांडू शहर है,
नेपाल की राजधानी है। लेकिन ये काठमांडू ही महाराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर था। भगवान ने जाकर चारों तरफ से घेरा और उसमें ऐसा युद्ध हुआ कि न भूतो न भविष्यति। भगवान शंकर जी अपने शिष्य बाणासुर की तरफ से कन्हैया से युद्ध कर रहे हैं, माने भक्त और भगवान लड़ रहे हैं। अपने एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ अपने इष्टदेव से लड़ रहे हैं। लड़ाई भी बड़ी विचित्र है। शस्त्रों के प्रयोग के बाद माहेश्वर जल और नारायण जल